शहर के गांधी आश्रम में बीते 1 माह से संचालित बाल रंग शिविर का समापन रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ। इस अवसर पर शिविर में शामिल हुए सभी बच्चों ने रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। समापन कार्यक्रम में मुख्य द्वार पर बच्चों द्वारा बनाई गई आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो कि अनामिका, सोमिल, लोकेश, अदिति और अंकित पाल के निर्देशन में बनाई गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत योगासन की प्रस्तुति से हुई, जिसमें बच्चों ने राजेश कुशवाहा के मार्गदर्शन में विभिन्न आसन प्रस्तुत किए। दूसरी प्रस्तुति के तौर पर बुंदेलखंड के पारंपरिक बुंदेली लोकगीतों को बच्चों के मुंह से सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। महेंद्र तिवारी के निर्देशन में बच्चों ने सामूहिक रूप से विवाह गारी, कबीर का गीत और एक बुंदेली हास्य गीत गाकर मंच को ऊंचाइयां प्रदान की। इसके बाद निशांत वाल्मीकि, शिल्पा रेगवार और अंजलि के निर्देशन में बच्चों के 3 समूहों ने ग्रुप डांस की प्रस्तुति भी दी। समापन कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी के रूप में हुई, जिसके संवादों ने दर्शकों को कई बार हंसाया और सोचने पर तथा तालियां बजाने पर मजबूर किया। हालांकि इस बीच विद्युत का व्यवधान देखने को भी मिला, लेकिन दर्शकों ने अपने मोबाइल फ्लैश जलाकर मंच तक लाइट पहुंचाई और बच्चों ने बिना रुके 5 मिनट तक नाटक की प्रस्तुति दी। इसके बाद लाइट आने पर पूरा नाटक संपन्न हुआ। इस दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ दर्शकों ने नाटक के संवादों पर जमकर तालियां बजाईं। लगभग 25 कलाकारों से सजे इस नाटक का निर्देशन नवदीप पाटकार ने किया था, जिसमें यश सोनी, सर्वेश खरे, अभिदीप सुहाने, कृष्णकांत मिश्रा ने सहयोग प्रदान किया था। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को इस तरह के संस्कार ऐसे शिविरों में कला के माध्यम से मिल सकते हैं। वरिष्ठ कृषक प्रेम नारायण मिश्रा ने कहा कि टीम की 1 माह की मेहनत और गांधी आश्रम के परिसर की खूबियों के बीच कलाओं के विकसित होने पर उन्होंने अपनी बात रखी। उमरिया से आए गांधीवादी और गांधी स्मारक निधि छतरपुर के अध्यक्ष संतोष द्विवेदी ने कहा कि कला ही हमें संवेदनशील बनाती है और हमारे बच्चे संवेदनशील बने, कला को समझें। इसी उद्देश्य को लेकर ये शिविर आयोजित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बच्चों ने जिस तरीके से बुंदेली लोकगीतों की प्रस्तुति दी है, निश्चित तौर पर सराहनीय है और बच्चों की प्रस्तुति काफी खूबसूरत थी। इस दौरान प्रोफेसर एस के छारी, समाजसेवी शंकर सोनी, के.एन. सोमन, विपिन अवस्थी, संजय शर्मा सहित अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अंत में गांधी आश्रम की सचिव दमयंती पाणी ने सभी दर्शकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। अंत में सभी बच्चों और व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीरज खरे ने किया। आदरणीय श्री सुला जी, नीरज खरे जी और टीम में बहुत अच्छे सदस्य हैं। मैंने पिछले वर्ष अपने बच्चों को नाते को यहाँ भेजा था। इस बार उनका दूसरी जगह झुकाव था। ये जो इन लोगों ने प्रयास किया है, आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्ष से बच्चों की तादाद दोगुने से भी ज़्यादा है और इतनी भीषण गर्मी में एक साथ 4-5 गीत प्रस्तुत करना आसान नहीं है। और एकता जैसी संस्था ने भगवान राम के विवाह गीत को उसमें शामिल किया। उसके लिए मैं तहे दिल से
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंस्टा बिजली लगाने के लिए बैठे उस दौर में बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना, खासकर बुंदेली संस्कृति से जो प्रस्तुति गानों का दिया गया है उससे जोड़ना बहुत ही सराहनीय है, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति से परिचित हों और इस तरह के जो उल जलूल हरकतें हैं उनसे दूर रहें। और जो बच्चों का मन होता है बहुत ही कॉमन होता है, अभी हम जिस रूप में ढाल देंगे धीरे धीरे बच्चे उसी रूप में वो आगे बढ़ेंगे। तो यह समिति के द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास पूरे शहर में होना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति का ध्यान रखें और अग्रसर हों, अपना नाम करें, अपने देश का नाम करें, अपने प्रदेश का नाम करें, अपने शहर का नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें।